हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपी स्टडीज एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में करंट अफेयर से हम आपके लिए लेके आए हैं। तो डेली स्टूडेंट आपने हमारा करंट अफेयर का सेशन जरूर अटेंड करना है, बिकॉज करंट अफेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत से सवाल करंट अफेयर्स के रहते ही हैं और उन पे कमांड अच्छे से आप तभी कर पाएंगे इफ यू मेड द हैबिट टू रीड करंट अफेयर्स एवरी डे। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन। लेकिन सबसे पहले हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमारा ऑनलाइन कोर्स है एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का। सेकंड कोर्स है एचपी जेबीटी। ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। एंड द थर्ड वन इज एचपी पटवारी कोर्स। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री कोर्सेज, इन तीनों ही कोर्सेज के लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म्स में मिलेंगे एंड फुल लेंथ नोट्स ऑफ दीज थ्री कोर्सेज विल बी अवेलेबल। ठीक है जी, जो कि आपके हर एग्जाम को क्रैक करने में, जिन जिन एग्जाम्स की तीनों में से आप तैयारी कर रहे हैं, सहायता करेंगे। साथ ही साथ इन तीनों ही कोर्सेज से संबंधित आपके डाउट सेशंस भी लाइव हम अटेंड करेंगे। ठीक है जी, फिलहाल 60% ऑफ आपको तीनों ही कोर्सेज पे उपलब्ध है। सो एचपी सब इंस्पेक्टर का कोर्स मात्र 3,000 रुपए में अवेल कर सकते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एचपी जेबीटी एग्जाम तो 1,500 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। एचपी पटवारी एग्जाम मात्र 1,200 रुपए में। ठीक है जी, अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, निम्बस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, फर्दर डिटेल्स इनसाइड आपको कोर्स की मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल स्क्रीन पे है, एवरी ईयर ऑन डैश पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स टू स्पेशली फोकस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन अ डेली लाइफ। 11th मार्च, 12th मार्च, 13 मार्च और 14th मार्च। सो बताइए जरा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर इन ह्यूमन लाइफ। In order to highlight this fact, this day is observed every year on what date or which date? जल्दी से बताएंगे, चारों ऑप्शन समक्ष हैं आपके। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन डी 14th मार्च, वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है टू ब्रिंग अटेंशन और टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन अ डेली लाइफ। ठीक है जी, नदियों का क्या महत्व रहा है, सभ्यताएं पनपी हैं नदियों के किनारों पर ही। तो जीवन में स्पेशली नॉट ओनली इन ह्यूमन लाइफ, बहुत सी स्पीसीज की जो लीव्स है वो समवेयर डिपेंड करती है रिवर्स पे। चलिए जी, अगला सवाल स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी टू डैश। नीति आयोग, सेबी, इरेडा और पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। चारों ऑप्शन पढ़िए एंड देन आंसर। क्या आंसर होगा? नीति आयोग, सेबी, इरेडा और पेटीएम पेमेंट बैंक। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस, ठीक है जी, टू इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम इरेडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका बहुत ज्यादा योगदान है। अगला प्रश्न है अब, फाइजर इंक हैज एग्रीड टू पे डैश बिलियन फॉर बायोटेक सीजन Inc. and its pioneering class of targeted cancer drugs। हाँ जी, फाइजर इंक, बायोटेक सीजेन इंक और इसके लक्षित कैंसर दवाओं के अग्रणी वर्ग के लिए डैश बिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुई हैं। कैंसर ड्रग, कैंसर की समस्या बहुत तेजी से ग्लोबली फैल रही है। भारत में भी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं हर साल कैंसर से ग्रसित होते हैं, तो इसका ड्रग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑफ कोर्स अगर फंडिंग हो रही है तो इंपॉर्टेंट है। तो बताइए जरा, व्हाट अमाउंट? 43 बिलियन, 53 बिलियन, 63 बिलियन और 73 बिलियन। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस सवाल का? सही उत्तर दीजिए।
तो जो सही आंसर है, जिन जिन ने मार्क करा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फाइजर इंक हैज एग्रीड टू पे 43 बिलियन फॉर बायोटेक सिगेनिंग, ठीक है जी, ताकि कैंसर ड्रग में और ज्यादा रिसर्च कंट्रीब्यूशन किया जा सके। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आप। वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की आयु सीमा क्या है? What is the age limit for financial assistance scheme for veteran artists? 30 years and above, 40 years and above, 50 years and above और 60 years and above। बहुत से हमारे वेटरन आर्टिस्ट हैं, उनके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखिए आफ्टर अ सर्टेन एज जब आप बहुत ज्यादा फिजिकली काम नहीं कर सकते हैं तो सोशल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा जीवन का कंसर्न है। जैसे हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही ओपीएस की मांग होने का सबसे बड़ा कारण ही ये है, बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा आपके सेक्टर्स हैं नहीं, इंडस्ट्रीज हैं नहीं, विकल्प बहुत कम है, सरकारी या सर्विस सेक्टर के अलावा बहुत ही कम ऑप्शंस रह जाते हैं। तो व्हाट अबाउट आफ्टर द सर्टेन एज, ठीक है जी, और वो सिक्योरिटी हर व्यक्ति को जीवन में चाहिए। तो इसीलिए एक एज फिक्स की गई है। चारों ऑप्शन समक्ष हैं आपके, उत्तर देंगे आप 30 साल, 40, 50 या 60 या 60 से ज्यादा। तो जिन जिन ने मार्क करा है ऑप्शन डी 60 इयर्स एंड अबव इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कीम के माध्यम से इनिशिएट करा है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है जी, जिसके तहत 60 या 60 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति आपके आर्टिस्ट हैं उनको पेंशन दी जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए डैश करोड़ के बजट का अनावरण किया है। 1,15,500, 1,16,500, 1,17,500 और डी 1,18,500 रुपए। तो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? जल्दी से स्टूडेंट आप सभी रिस्पॉन्ड करेंगे। Kindly respond student, what shall be the correct answer of this question? ध्यान से पढ़ना है, कभी भी never do any haste, read the question properly and then answer। तो जिन जिन ने आंसर किया है ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है, 1,18,500 करोड़, ठीक है जी, बजट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगला सवाल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि अभी रिसेंटली ही न्यूज में रहा है, जो समाचारों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही, इसका एक हिस्टोरिकल भी सिग्निफिकेंस है और बहुत फेमस है ये। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला। दीज आर द 4 ऑप्शन। स्टूडेंट्स कैन यू रिस्पॉन्ड? क्या आंसर होगा इस सवाल का? पढ़िए जरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें आप कंफर्टेबल आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है जी, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। तो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, और एक और कारण है इसकी सिग्निफिकेंस को जो हाईलाइट करता है वो ये है कि ये आपका पन्ना टाइगर रिजर्व एंड राजस्थान का जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसके साथ भी कनेक्ट है। तो बहुत से जो टाइगर्स हैं वो इन नेशनल पार्क से दूसरी जगह बहुत बार शिफ्ट कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? आप सभी आंसर करेंगे। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इंग्लिश में भी पढ़िए। सो स्टूडेंट्स, जिन जिन का इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। क्लियर है जी? सो अभी रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने होस्ट किया है 2nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ठीक है जी, और इसका फर्दर आयोजन नवंबर 2023 न्यू दिल्ली में किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू करी है? लीन योजना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। What shall be the correct answer of this question? All options are in front of you. Read it properly and then answer. So, हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन जिन ने आंसर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एमएसएमई द्वारा कॉम्पिटिटिव स्कीम लीन को लॉन्च किया गया है, ठीक है जी, टू इंप्रूव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एमएसएमईज। इंडियन एमएसएमईज की बात करें तो हम भारतीय इकोनॉमी का एक मेजर सेक्टर माना जाता है, ठीक है जी, और बहुत से इसमें इनिशिएटिव लिए जाएंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत। 5S, केजान, कैनबैन एंड विजुअल वर्क प्लेस, इसके तहत जो है मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, इनकरेज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी की है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया? डीआरडीओ, नाबार्ड, इसरो, नीति आयोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप एंड देन आंसर करेंगे। क्या उत्तर होगा? लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, तो सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, इसरो, ठीक है जी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ही रिपोर्ट जारी करी है जिसके तहत लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को लागू किया जाएगा, जो कि आइडेंटिफाई करेगी लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स को पूरे देश में। क्लियर है जी। और इसका आधार जो है 1998 से 2022 के तहत जो भी हिमालयन या वेस्टर्न घाट में मेजर रीजन है लैंडस्लाइड्स के, उनको बेसिकली हाईलाइट किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में, अभी भी देखिए समस्या मैपिंग से जुड़ी हुई है, मूलभूत है, जो कि जब तक प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाएगा तो बेसिक अदर फैसिलिटीज इन दुर्गम स्थलों पर कैसे पहुंचाई जाएगी, ठीक है जी। चलें अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसमें कितने अंक होते हैं? तो यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर with how many digits? 10, 12, 14 or 18? 10, 12, 14 or 18? Yes students, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसमें कितने अंक होते हैं? तो जिन जिन का उत्तर है ऑप्शन सी 14 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 14 अंक होते हैं, ठीक है जी। अल्फा न्यूमेरिक नंबर जनरेटर बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द लैंड पार्सल्स। चले तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट बट वी हैव डिस्कस टुडे। आई होप कुछ नए प्रश्न, कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों से आप परिचित हुए होंगे। ऐसे ही डेली हमारे करंट अफेयर के सेशंस के साथ आप जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। एंड कंसिस्टेंसी आप ब्रेक नहीं करेंगे, प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप इन वीडियोस के PDF चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल, दोनों को ही ज्वाइन कीजिए। आपको हमारे PDFs इन दोनों ही हैंडल्स पे उपलब्ध होंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच।